प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप सभी विश्वासी भाई बहनों का परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ स्वागत है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है जो 10 चिन्ह आपको बताएंगे कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है या फिर नहीं। अगर परमेश्वर का आत्मा ही हमारे अंदर नहीं है तो हमारे पास हमारा सहायक नहीं है। हालेलुया। अगर सहायक नहीं है तो हेल्प कहाँ से आएगी, मदद कहाँ से आएगी। हालेलुया। तो कौन से चिन्ह है, आइए हम ज्यादा समय ना लेते हुए वो सीखते हैं। वो कौन से चिन्ह है जो बताते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और एक बात बताना चाहती हूँ, जिसके भीतर परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, क्योंकि वचन कहता है जहां कहीं मेरा आत्मा वहां आजादी है। किन चीजों से? बीमारियों से, दुखों से, हालेलुया, कलेश से, डलेश से, शर्मिंदगी से, हर एक चीज से आजादी है अगर आपके भीतर पवित्र आत्मा है तो। हालेलुया। कौन सा है? नंबर 1, चरित्र में बदलाव। हालेलुया। आपका करैक्टर बदल जाएगा। अगर आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा है, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका बोलचाल बदल जाएगा। जो पहले था वैसा नहीं रहेगा। कैसे बदल जाएगा कि हमारे स्वभाव में पवित्र आत्मा का फल आ जाएगा। गलातियां 5 उसकी 22 में नम्रता, दयालगी, संयम, वफादारी, किसी भी बात में कोई काली नहीं। हालेलुया। किसी भी बात में उतावलापन नहीं। हालेलुया। तो संयम से रहेंगे, धीरजता से रहेंगे, नम्रताई के साथ। कोई कुछ कह भी दे तो भी सह लेंगे, क्योंकि जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। अगर हम उसके सन एंड डॉटर है तो हमें हमारे अंदर ये स्वभाव होना चाहिए। तो पहला चिन्ह है चरित्र में बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। चरित्र में हमारे बदलाव आ जाएगा। गलातियां 5 उसकी 22 में जो पाक रूह के फल है आप पढ़ सकते हैं। नम्रता, दयालगी, भलाई, संयम, वफादारी। हालेलुया। ये सब हमारे भीतर लोगों को फिर नजर आएंगे। और सेकंड कौन सा है? प्रार्थना करने की चाहत जाग उठेगी। हालेलुया। प्रार्थना करने की चाहत जाग उठेगी। अगर हमारे भीतर सेकंड चिन्ह प्रार्थना करने की चाहत, अगर हमारे भीतर सच में परमेश्वर का आत्मा है, हम प्रार्थना किए बिना रह नहीं सकेंगे। हालेलुया। हम नित्य प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे। जैसे रोमिया 8 उसकी 26 में लिखा है, पवित्र आत्मा आप हमारे भीतर से होकर आहें भर भर के प्रार्थना करता है। हालेलुया। हमारे लिए फिर भी आप हमारे भीतर से होकर प्रार्थना करेगा। हमें प्रार्थना करने की चाहत लगी रहेगी कि हम कब कामों से फ्री हो और कब परमेश्वर की हजूरी में जाएं। तो ये निशानी है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको पुश कर रहा है, उठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। अगर हमारे अंदर वो चाहत जाग रही है कि नहीं हमें प्रार्थना करनी है, जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। तो सेकंड चिन्ह ये है। तो आप को पता चल जाएगा कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। तीसरा, पाप करने को मना कर देना। हालेलुया। तीसरा चिन्ह पाप करने को मना करना, मतलब पाप करके मान लेना। हालेलुया। ये चिन्ह है अगर आपके भीतर, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आपका पाप करने को मन नहीं करता कि नहीं मैं नहीं झूठ बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं देखूंगा, गाली नहीं मुंह से निकालूंगा। हालेलुया। अगर अनजाने में आपसे कोई पाप हो भी गया, आप तुरंत उसकी माफी मांग लोगे, तो ये चिन्ह होगा कि आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा है। जैसे परमेश्वर के दास भजन संहिता 51 में दाऊद ने अपने पाप को माना और पश्चाताप किया। अगर आपके अंदर पश्चाताप करने का आत्मा है तो आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप करते हैं लेकिन कभी पश्चाताप नहीं करते। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा नहीं है उनके अंदर, क्योंकि पाक रूह है जो हमें चौकस करता है। हालेलुया। हमें पुश करता है कि जे तूने गुनाह किया इसकी माफी मांग, क्योंकि हमारा विवेक पाक रूह जीवित कर देता है।
तो जिनके विवेक मरे हुए हैं वो ढेरों पाप कर लेते हैं लेकिन कभी भी पश्चाताप में नहीं जाते। तो तीसरा चिन्ह है पाप करके मान लेना। अगर आप मान रहे हो पाप आपसे होगा और आपने गलती की मान ली है गलती करके, तो जैसे दाऊद ने 51 जबूर में मानी और परमेश्वर के आगे पश्चाताप के, अगर आप भी ऐसा अपना मन रखते हो अच्छा मन, तो आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। नंबर 4, पवित्र वचनों की समझ। अब बहुत लोग हैं, वचन तो सभी सुनते हैं, चर्च में जाके भी सुनते हैं, हालेलुया, यूट्यूब पे भी सुनते होंगे, हालेलुया। तो अगर उनकी आपको समझ आ रही है कि खुदावंद हमें क्या कहता है, वो हमारा जीवन कैसा देखना चाहता है, हमें कैसा मसीह में जीवन जीना है, अगर उनकी आपको समझ आ रही है तो आपके अंदर निशानी है कि खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि वह आपको बुद्धि से भर रहा है, समझ से भर रहा है, वो वचनों का प्रकाशन आप पे प्रगट कर रहा है। हालेलुया। तो चौथा चिन्ह है पवित्र वचन की समझ आना। आप इसे पढ़ सकते हैं रोमिया की बुक 8 अध्याय 4 में, शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलना। अगर आपके भीतर जो चौथा चिन्ह पवित्र वचनों की समझ आ गई तो आप फिर शरीर के अनुसार नहीं चलोगे वरन आत्मा के अनुसार। आपको पता चल जाएगा कि ये काम तो शरीर का है, मुझे नहीं करना। हालेलुया। आपको समझ आ जाएगी कि मैंने शरीर के कामों को ना करनी है वरन आत्मा के कामों के लिए तत्पर रहना, अलर्ट रहना, उतावले रहना। तो ये चिन्ह होगा कि आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। तो अगला 5वां है परमेश्वर की सेवा के लिए तलब, शुभ समाचार सुनाने के लिए तलब। अगर आपके भीतर ये तलब है कि नहीं वो रूह नाश हो रही है, वो मेरा नेबर नाश हो रहा है, वो मेरा रिश्तेदार नाश हो रहा है, हालेलुया, मैं उसको परमेश्वर के सत्य के बारे में बता के आऊंगी, आपके अंदर तलब होगी, हालेलुया। तो ये निशानी है कि आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि ये आत्मा के ही काम है। जब हम ऐसे शरीर से निकलकर इन कामों पे चित्त लगाते हैं तो ये निशानियां है कि हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर के सेवा के लिए तलब से तर्क हो जाना, हालेलुया, उसके शुभ समाचार देने के लिए उतावले रहना, हालेलुया। तो ये निशानी है कि हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं काम करता, उनके सामने भी कोई रूह नाश हो रही है, वो पाप में गिरा, उन्हें नहीं कहना उनको परमेश्वर के वचन के बारे में, बताना ही नहीं है, हालेलुया। वो बताते नहीं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा उन्हें पुश नहीं कर रहा, हालेलुया। तो आप समझ सकते हो कि आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा है या फिर नहीं, हालेलुया। शेमा है दया करना, हालेलुया। अगर आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा तो आप भी दया करने वाले होंगे, हालेलुया। दूसरों के ऊपर तरस करने वाले, आप उनके लिए अपना मन खोलोगे, हालेलुया। आप उन पे जो जैसे मजलूम है, यतीम है, जो परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते लेकिन भटक रहे हैं, आपको उन पर दया आएगी, आपको उन पर तरस आएगा, हालेलुया। जैसे जो लोग अंधकार में पड़े हैं, आप उन्हें निकालने के लिए जाएंगे, हालेलुया। तो आप नेक कामों के लिए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा अगर तू दया करेगा किसी पे, तुझ पर भी दया की जाएगी। अगर आपके अंदर ये भावना है दया की, तरस की, तो आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि बहुत लोगों के मन कठोर है, वो अपनी कठोरता के कारण किसी के साथ सही व्यवहार नहीं कर पाते, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है ही नहीं। क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा होगा वह आपके स्वभाव में तब्दीली ला देगा और वैसे ना रहोगे जैसे पहले थे, हालेलुया। और 7वां अन्य भाषा में बोलना, जैसे पेंतीकोस्ट के दिन चमत्कारी भाषा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 4 आयत में आप पढ़ सकते हो, हालेलुया। कि पेंतीकोस्ट के दिन चेलों के ऊपर, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा,
तो वह अलग अलग भाषाएं बोलने लग गए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पवित्र आत्मा का एक गिफ्ट है। आप इससे ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर अगर ये नहीं है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। ये खुदा की आत्मा का एक गिफ्ट है, वो जिसको चाहे उसको दे सकती है। जो मैंने पहले आपको पढ़ाया और आगे 3 आप पढ़ाने वाली हूँ, अगर आपका स्वभाव बदल गया तो आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। अब 8वां, निर्णय लेने में मार्गदर्शन। डिसीजन में पवित्र आत्मा की अगुवाई लेना। अगर आप उसकी अगुवाई ले रहे हो, अपने मन की मर्जी नहीं कर रहे, तो आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। जैसे लिखा है रोमिया 8:4 में, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा। रोमिया 8:4 में लिखा है पवित्र आत्मा ही है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा। अगर हमारे मार्ग में परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है कि हे बेटी, ये तेरे लिए गलत रास्ता है, तू इधर मत जा। हालेलुया। ये सही है, तू इधर जा, तू दाएं मुड़, तू बाएं मुड़। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में इन्वॉल्व है, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। आप कुछ भी गलत करने लगोगे तो तुरंत परमेश्वर का आत्मा आपको सही मार्ग बताना शुरू कर देगा कि नहीं, ये तेरे लिए गलत है, तो इस रास्ते पे मत जा। हालेलुया। वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। फिर हालेलुया, हम किसी भी गलत वे पे फिर नहीं जा सकते। हालेलुया। 9वां है बाइबल पर आधारित चिन्ह चमत्कार। अगर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार आप देख रहे हो, बाइबल के आधारित जो बाइबल में दर्ज है, जैसे लिखा है मरकुस 16:17 और 18 में, मरकुस 16:17 और 18 में, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और सांपों को उठा लेंगे, जहरीला विष भी पी ले तो उनकी हानि ना होगी। जो बाइबल पर आधारित चिन्ह और चमत्कार हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आपके भीतर विश्वास आएगा। हालेलुया। कौन सा विश्वास? कि आप दुष्ट आत्मा को निकालोगे, डरोगे नहीं, आप दुष्ट आत्मा को निकालोगे। हालेलुया। सांपों को हाथ में उठा लोगे, मतलब आप में निडरता आ जाएगी। दुष्ट से आप डरोगे नहीं। जिनके अंदर डर है, पता नहीं दुष्ट क्या कर देगा, वो हमारी हानि ना पहुंचा दे, दुष्ट दूर दूर ही होता है, इंसान डर जाता है, तो उनके भीतर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दलेरी का आत्मा दिया है, ना कि डर का। हालेलुया। अगर आप निडर है दुष्ट आत्मा को निकालने में, आप परमेश्वर के साथ मरकुस 16:17 और 18 के साथ चल रहे हैं, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वह दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। अगर आप ऐसे हैं तो आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। और 10वां है लास्ट, शांति और विश्वास। आप अपने अच्छे और बुरे हालातों में बने रहेंगे। हालेलुया। जे चिन्ह होगा आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। 10वां है शांति और विश्वास, मतलब आप अपने अच्छे बुरे हालातों में परमेश्वर के साथ बने रहोगे। ऐसे नहीं है कि परिस्थिति आई और आप परमेश्वर से दूर हो गए, कुछ ऐसा छोटा सा हालात आ गया, उस हालात ने आपको परमेश्वर से दूर कर दिया। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अगर आप हालातों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ते, परमेश्वर को महिमा देनी नहीं छोड़ते कि खुदावंद हमारे साथ है, आप इसी बात पे रोज अंगीकार करते हो, मनन करते हो, तो आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि वह शांति का राजकुमार। अगर हमारे भीतर शांति और विश्वास दृढ़ता से बसा हुआ है तो हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। ये थे 10 चिन्ह जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा है या फिर नहीं। फिर से रिपीट करूंगी। चरित्र में बदलाव नंबर 1, प्रार्थना करने की चाहत नंबर 2, पाप करके मान लेना नंबर 3, पवित्र वचनों की समझ रखना नंबर 4, परमेश्वर की सेवा के लिए सतर्क रहना नंबर 5, दया करना नंबर 6, अन्य भाषा बोलना नंबर 7, निर्णय लेने में मार्गदर्शन होना नंबर 8, बाइबल पर आधारित चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास करना नंबर 9 और शांति और विश्वास में बने रहना नंबर 10। ये 10 चिन्ह अगर आपके भीतर हैं तो आपको ये जान के खुशी होगी कि आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और जहाँ कहीं उसका आत्मा वह स्वतंत्रता है।
हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदाबंद इन वचनों में से आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। जो बरकत और आशीष आपके जीवन में सदैव बनी रहे। सबको प्यार भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।